अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो इस दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल मशीन से रिलेटेड है एंड द नेम ऑफ द मशीन इज वी ह्यूमंस। हम में से हर इंसान वेल टोन्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड और फिट दिखाई देना चाहता है, लेकिन बच्चों हम इसके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। हम कोई ना कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। इसका ही एक शॉर्टकट ये है कि जैसे ओलंपिक के इंजेक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं वेट लॉस के लिए। अच्छा, ये ओलंपिक काम कैसे करता है, आज के दिन हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। द मोमेंट और स्टमक इज एम्प्टी, तो स्टमक बच्चों एक ग्रेलिन, एक हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन ब्लड में मूव करता करता हमारे ब्रेन के पास जाएगा एंड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर वो जाके ये सिग्नल क्रिएट करता है कि भाई भूख लगी है, कुछ हुक्म जारी कीजिए आका। तो ब्रेन बच्चों बॉडी को ये हुक्म देता है, ऑर्डर जारी करता है कि आपको कुछ खाना चाहिए। ओके, हमने कुछ खा लिया उस ऑर्डर पे। अब वो खाने के बाद दोबारा से स्टमक के अंदर एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम GLP-1 बोलते हैं। GLP-1, अब GLP-1 दोबारा से ब्रेन को सिग्नल देता है कि टमी फुल, मतलब हंगर खत्म हो चुकी है। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं ओलंपिक पे। ओलंपिक वही GLP, आर्टिफिशियल GLP-1 ही है, मैन मेड। अच्छा, अब जो नेचुरल GLP-1 है जिसने ब्रेन को दोबारा से सिग्नल दिया कि अब मुझे भूख खत्म हो गई, खाना बंद, उसकी लाइफ 1 से 2 मिनट है। उसके बाद एक और हार्मोन स्टमक रिलीज करता है, DPP-4, जो कि उसको ब्रेक डाउन करेगा, GLP-1 को ब्रेक डाउन करेगा और फिर वो उसका जो बचा कुचा मवाद है वो किडनी फिल्टर करके ब्लड को ओके कर देता है। लेकिन बच्चों, हम ये जो आर्टिफिशियली आप कह लें कि यही GLP-1 हार्मोन बॉडी के अंदर डालते हैं, जिसे हम बोलें कि ये ओलंपिक का नाम है और एज अ मेडिसिन इन एक्चुअल तो ये सीमा ग्लूटाइड है। इसकी लाइफ 1 हफ्ता है। जैसे GLP-1 ने हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया था कि मैं मुकम्मल हूं, मतलब मुझे अब और भूख नहीं लग रही, खत्म। और ये जो ओलंपिक है ये पूरा 1 हफ्ता आपके ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि टमी फुल है, मतलब आपको भूख नहीं लग रही। अच्छा, अब इसका क्या, इतना लंबा अरसा वो जब वो आपके ब्रेन को ये सिग्नल दे रहा है कि भूख नहीं लग रही, तो यकीनन लोग का खाना कम होगा, तो वेट लॉस तो उनको क्विकली मिलता ही है। उसके रिजल्ट्स आपने आप कई लोग आपको मिले होंगे, मुझे भी मिले। तो मतलब देखने में तो ऐसा ही लगता है कि मतलब बीमार ही लगते हैं, कोई ऐसा वो मुझे अच्छी फील नहीं आई उनको देख के। खैर, हमारी अब जब आप खाना नहीं खा रहे तो बॉडी ने कैसे अपनी एनर्जी लेनी है। तो बच्चों, बॉडी एनर्जी लेती है जो हम फूड खाते हैं उसकी ग्लूकोज से लेती है, जो फैट्स हैं उससे लेती है, फिर अल्टीमेटली प्रोटीन से भी, जो मसल्स के अंदर प्रोटीन है उससे भी लेती है। आपने ओलंपिक इस्तेमाल करने वाले लोगों को देखा होगा कि एकदम से उनका मसल लॉस और अजीब सा, आप कह लें कि उनकी बॉडी बीमारों की तरह से दिखाई देगी। तो यंग एज में आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मैं खुद को भी यंग ही कह रहा हूं। यस, 40s तक तो ठीक है ना, आपकी एज है। इसके अंदर तो आपको दवाइयां तो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिस वक्त मतलब आप नेचुरली उसको नहीं कर सकते। एक एज है, इसके अंदर आप एक्सरसाइज, अपनी डाइट और स्लीप की हेल्प से अपना वेट लॉस कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए। मीन टू से अल्टीमेटली नुकसान है कि सडन जो आपका मसल लॉस है उससे फिर मसल ही तो आपके अंदर एजिंग प्रोसेस लेके आता है। ठीक है, तो अपने आप को फिट रखने के लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में नेचुरल वेज ही इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।